जंगल में एक बड़ी परेशानी चल रही थी। हर रात कोई न कोई जानवर बतख के तालाब से खाना चुरा ले जाता था। बतख रो रो कर सबको बताती, कौन है जो मेरा खाना चुरा ले जाता है? मेरे तो बच्चे भी हैं। सब जानवर आपस में बात करते, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि चोर कौन है। तभी सबकी नजर फूली पर गई। लोमड़ी तो चालाक होती है, जरूर यही चुराती होगी। फूली को यह सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने सोचा, मैं सबको साबित करके दिखाऊंगी कि असली चोर मैं नहीं हूँ। अगले दिन सुबह जंगल के सभी जानवर फिर तालाब पर इकट्ठा हुए। सब चिल्ला रहे थे। निगरानी करने का फैसला किया। रात गहरी हुई, चारों तरफ सन्नाटा। फूली झाड़ी में छुपकर इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद खुर खुर की हल्की आवाज आई। फूली ने टॉर्च जैसी चमकती अपनी आंखों से देखा। एक छोटा सा कांटेदार जंगली सुअर खाना खा रहा था। वह डर के मारे कांप रहा था। फूली ने धीरे से पूछा, तुम खाना क्यों चुरा रही हो? छोटा सुअर रो पड़ा, माँ बीमार है, मेरे पास कोई खाना नहीं है, इसलिए मुझे चोरी करनी पड़ी। फूली का दिल पिघल गया। उसे पता था सच्चाई कुछ और ही है। अगले दिन सुबह जंगल के सभी जानवर फिर तालाब पर इकट्ठा हुए। सब चिल्ला रहे थे, फूली सच बताओ, तुम ही चोरी कर रही हो ना? लेकिन फूली ने शांत होकर कहा, नहीं, मैं नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ चोर कौन है। जंगल में सन्नाटा छा गया। फूली ने छोटे सुअर को आगे लाकर खड़ा किया और बोली, ये चोर नहीं, मजबूर है। इसकी माँ बीमार है, इसे मदद की जरूरत है, न कि सजा की। सभी जानवर शर्मिंदा हो गए। बतख आगे आई और बोली, मुझे माफ कर दो फूली, हम सब ने तुम्हें गलत समझा। फूली ने रात को तालाब के पास जानवरों को मिलाकर एक योजना बनाई। सब मिलकर सुअर के परिवार के लिए खाना जुटाएंगे और उसकी माँ का ध्यान रखेंगे। कुछ ही दिनों में सुअर की माँ ठीक हो गई। छोटा सुअर बोला, बोली दीदी, आपने मेरी मदद की, मैं कभी आपका एहसान नहीं भूलूंगा। जंगल के सभी जानवरों ने एक साथ कहा, आज हमने सीखा, असली चालाकी दूसरों को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चलना है। फूली मुस्कुराई। सच्चाई और दया हमेशा जीतती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, किसी को भी बिना जाने गलत मत समझो। दया और मदद करना सबसे बड़ी समझदारी है। मिलजुल कर रहने में ही असली खुशी है। जंगल में एक बड़ी